हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखे थे। आज उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो हमारा इकाई अंक के ऊपर आएगा। तो इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक के ऊपर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, यह सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं आता होगा तो घबराइए मत। हम इस वीडियो में एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक पूरी चीज़ें एकदम आराम से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीरो से लेके कहाँ तक, जीरो से लेके कहाँ तक, 9 तक कुल कितने अंक है? कुल 10 अंक है क्या नहीं? 0 1 2 3 अप टू 9, ये कुल कितने अंक है? 10 अंक है। ठीक है क्या नहीं? अपन बोलते हैं इकाई आंकड़ा, दहाई आंकड़ा, सैकड़ा आंकड़ा, हजार आंकड़ा। ठीक है क्या नहीं? तो देखिए, मैं कोई संख्या लिख लेता हूँ 504। ठीक है, तो इसमें मैं बोलूँगा इकाई आंकड़ा कौन सा है। तो इसमें इकाई आंकड़ा कौन सा है? इस तरफ से आइएगा। कौन सा है? 4 आपका क्या हो जाएगा? इकाई आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं कोई संख्या बोलता हूँ 2025, ठीक है, इसमें मेरे को बताइए दहाई का आंकड़ा कौन सा होगा? तो ये होगा दहाई का आंकड़ा। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है क्या नहीं? उसी प्रकार से मैं यदि कोई संख्या बोलता हूँ, इसमें बताइए मेरे को इकाई आंकड़ा कौन सा है। तो इकाई आंकड़ा कौन सा आएगा? 7 आएगा। ठीक है क्या नहीं? यह आंकड़ा आपको पूछा जाता है, या कोई मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, किसी संख्या के ऊपर घातांक दिया रहेगा, या किसी का एडिशन दिया रहेगा। उस केस में आपको फाइनल आंसर में पूछेगा कि इकाई आंकड़ा क्या होगा। उस प्रकार से कुछ सवाल आएंगे जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। यदि मैं किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 24 गुना 7 कर रहा हूँ, ठीक है, इस केस में देखिए 24 के इकाई स्थान पे कौन सा अंक है? 4 है, और इधर एक ही अंक है, मतलब ये इकाई स्थान पर है, मतलब 24 गुना 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 168। तो फाइनल आंसर में 24 और 7 का गुना किए, उस केस में आंसर अपना कितना है? 168। इसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक आया? 8 अंक आया कि नहीं? तो इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा, उस केस में आपको इकाई स्थान पे अंक पूछेगा। मान लीजिए मैं एक कोई एग्जाम्पल देता हूँ, 3 गुना 12, ठीक है, गुना 4, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। इसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा? आप किस प्रकार से करोगे? 12 3 36, और 36 का फिर 4 बार गुना, 36 का 4 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 144। इतना ही आएगा ना? तो इसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक आता है? 4 आता है क्या नहीं? यदि इसको शॉर्टकट तरीके से करना है तो किस प्रकार से करना है? आपको इकाई आंकड़ा निकालना है। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपको किसको देखना है? इकाई आंकड़े को देखना है। अभी यहाँ पे 3 है तो इसका इकाई आंकड़ा तो ये 3 ही होगा। 4 है तो इसका इकाई आंकड़ा भी कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है, लेकिन ये 12 है, 12 में इकाई आंकड़ा कौन सा है? 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई आंकड़ा पकड़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा 12 पकड़ा क्या मैंने? नहीं पकड़ा। 3 गुना 2 गुना 4, देखिए 3 दूनी 6, 6 गुना 4 कितना होता है? 24। ठीक है, 24 आया ना? तो अपने फाइनल आंसर में इकाई आंकड़ा 4 आया कि नहीं? देखिए, इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था। आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई आंकड़ा ही पूछा जाता है। ठीक है, अभी देखिए 0 1 5 6, ये ऐसे नंबर है, ये ऐसी संख्या है, चाहे इनके ऊपर कितना भी बड़ा पावर दे दो या कितना भी बड़ा इसका घातांक बढ़ा लो, इनके इकाई स्थान पे हमेशा यही नंबर रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, 10 का पावर 10 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 10 का पावर 10 करूँगा तो इसके इकाई स्थान पे भी हमेशा क्या आएगा? इकाई स्थान पे भी हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, कितना आएगा? देखिए, इकाई स्थान पे सिर्फ और सिर्फ 0 ही आएगा। उसी प्रकार से देखिए, अभी मैं 25 कर रहा हूँ, ये 25 का स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, इस 25 ये क्या है? संख्या है। इस 25 के इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, और इसका 25 का स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब 25 का 2 बार गुना कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इसका इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा? देखिए 625 पूरा जवाब आ गया 25 का स्क्वायर। लेकिन
हमको क्या देखना है, सिर्फ ई का स्थान। तो ई का स्थान पे कौन सा अंक है, ई का स्थान पे 5 अंक है। उसी प्रकार से देखिए 6 मतलब 16 का तीसरा पावर, ठीक है। 16 का तीसरा पावर कितना हो जाएगा, मतलब घात 4096, ऐसा कुछ है ना, ठीक है क्या नहीं। अपने को देखिए 16 का क्यूब 4096, तो इसके ई का स्थान पे भी 16 के ई का स्थान पे कौन सा अंक है, 6 है क्या नहीं। ये तो देखिए 16 का क्यूब किया तो लास्ट में भी ई का स्थान पे 6 आया। अपने को इतनी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ ई का स्थान देखना है, ठीक है क्या नहीं। तो बताने की बात ये थी कि 0, 1, 5, 6 इनमें से यदि कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर घातांक चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके ई का स्थान पे हमेशा वही नंबर आएगा, उसके ई का स्थान पे वही नंबर आएगा। अभी ऐसा दिया रहेगा आपको, ऐसा दिया रहेगा 2545 के ऊपर पावर है 2000, ठीक है, 2000 ऐसा कुछ पावर है, तो इसके ई का स्थान पे हमेशा देखिए 2545 है ना, तो इसके ई का स्थान पे 5 है, तो इसके ऊपर पावर कितना भी बढ़ा दो तो इसके ई का स्थान पे भी हमेशा कौन सा अंक आएगा, 5 ही आएगा। कौन सा आएगा, 5 ही आएगा। आएगा क्या नहीं। 0, 1, 5, 6 के अलावा ऐसे कौन से नंबर है, देखिए फिर 0, 1, 5, 6 से अलावा है नंबर आपके 2, 3, 4, 7, 8, 9, ठीक है ना। 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये ऐसे नंबर है, इसके ऊपर पावर कितना भी। अभी देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बोल रहा हूँ 23, ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना है 529, ठीक है, लेकिन 23 का क्यूब अलग आएगा ना, 23 का क्यूब इसके ई का स्थान पे दूसरा अंक आएगा। तो ऐसे केस में यदि आपको ई का आंकड़ा ज्ञात करना है, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं 784 रेज़ टू दी पावर 84, ठीक है, रेज़ टू दी 784 के ऊपर पावर कितना है 84 है। तो इस केस में 4 इनमें से है क्या, कोई 4 इनमें से है क्या, 0, 1, 5, 6 में से नहीं है। यहाँ पे जो इकाई अंक है ये 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ से है, 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से है। तो इस केस में अभी इसका 84 बार गुना नहीं करना है, इसको क्या करना है, यदि पावर 84 या कुछ भी दिया है तो पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड करना। क्या करना, 4 से डिवाइड करना। आपको सिर्फ इसके ई का स्थान से मतलब है, और यहाँ पावर को घटाना। किस प्रकार से घटाना, 84 है पावर, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद में देखिए ये कितने से जाएगा, 21, 84, ठीक है, पूरा कट रहा है, ठीक है। जिस केस में भी पावर पूरा कट रहा है उस केस में हमेशा 784 है, ये 784 है। पावर जब पूरा कटेगा उस केस में हमेशा उसका पावर या उसका घातांक कितना कंसीडर करेंगे, 4 ही कंसीडर करेंगे। कितना कंसीडर करेंगे, 4। तो इसका मतलब अभी देखिए 784 ये पूरा नंबर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ई का स्थान का अंक, इसको लिख लेता हूँ 4 और इसके ऊपर पावर है 4, ठीक है। तो इसका ये गुना कर सकते हैं ना, 4 का 4 बार गुना, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। नहीं समझ में आ रहा, देखिए 4 चौक 16 लिखा और इधर भी 4 चौक 16, ठीक है। अभी देखिए ये भी ई का स्थान, ये भी ई का स्थान, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो इसके ई का स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। कौन सा आएगा, 6 अंक आएगा। इधर के जो आंकड़े हैं दहाई, सैकड़ा, हजार जो स्थान पे है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 6 आपने पकड़ लिया, आपका ई का स्थान पे जो अंक है वही आपका फाइनल जवाब रहेगा, ठीक है। अभी देखिए इसी केस में यदि मैं दूसरा पकड़ता हूँ, ठीक है, कौन सा, देखिए अभी 2187 इसके ऊपर पावर सपोज है 125, ठीक है, इसके ऊपर पावर कितना है 125 है, ठीक है। तो इस केस में देखिए 2187 है, ठीक है। तो ये 7 ई का स्थान पे कौन सा अंक है, 7 है। 7 के इसमें से है क्या, नहीं है, मतलब इसका पावर रिपीट होता है, वही नंबर नहीं आएगा। तो 7 के केस में क्या करना पड़ेगा, फिर 7 के केस में 125 है, 125 को 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 4 3 12 बचा 0, मतलब 4 1 4 और रिमाइंडर कितना बचा 1। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, रिमाइंडर लिखना है। क्यों रिमाइंडर लिखना है, पूरा भागफल क्यों नहीं लिखना है, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया है ना। तो इसका मतलब
2187 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 7 है, तो सिर्फ इकाई स्थान का अंक पकड़ लीजिए, 7 के ऊपर पावर 1 कर लीजिए। 7 के ऊपर पावर 1 मतलब 7, मतलब ये पूरे फाइनल जवाब में आपको इकाई स्थान पे कौन सा अंक मिलेगा, 7 अंक मिलेगा, 7 अंक मिलेगा। ठीक है क्या नहीं, अपन सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पकड़ते हैं। और 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हर 4 पावर के बाद, हर 4 घातांक के बाद वही आंकड़ा रिपीट होता है, वही आंकड़ा रिपीट होता है। देखिए इसको किस प्रकार से, देखिए 2 का मैं 4 बार गुना कर लेता हूँ। ठीक है, बे एक बे दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 है, 16 आ गया ना। अभी यदि मैं इसको 5वीं बार गुना करूंगा तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए हर 5वें पावर के बाद, हर 5वें चौथे पावर के बाद ये 5वें पावर में यही आंकड़ा रिपीट होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। यदि आपको ये बेसिक समझा नहीं होगा तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से और इसको हम आसानी से समझेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल, 3 के ऊपर पावर 40 कितना है, 3 के ऊपर पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। 3 के ऊपर पावर कितना दिया है, घातांक कितना दिया है, 40 दिया है। तो क्या करना है, सबसे पहले घातांक को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 40 4 से 10 बार में पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, है क्या नहीं। तो ऐसे केस में रिमाइंडर शेषफल कितना लिखते हैं, शेषफल कितना लिखते हैं, 4 ही लिखना। ठीक है, शेषफल 4 ही लिखना। और इस केस में 3 जो आधार है, आधार को जैसे का वैसे ही लिखो और इसके ऊपर पावर 4 दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, कितना हो गया, 81। अपने को क्या पकड़ना है, इकाई आंकड़ा, 8 को छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा क्या नहीं। इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला है, इकाई अंक ज्ञात करना। ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इकाई अंक ज्ञात करना है, मतलब इकाई आंकड़ा पकड़ लो। ठीक है, इकाई आंकड़ा पकड़ लिया, बाकी के कोई भी नंबर को नहीं पकड़ोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया, 7 गुना 5 गुना 8 गुना 3 और गुना 9। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुना हमेशा आपको इकाई स्थान पे कौन सा अंक देगा, 0 देगा। कौन सा, 0 देगा। ठीक है कि नहीं, देखिए 5 का 4 के साथ गुना, 5 चौ 20। ठीक है, इकाई स्थान पे कौन सा दिया, 0 दिया। ठीक है, उसी प्रकार से 5 का कोई भी सम संख्या है, 12 पंचे 60, मतलब इकाई स्थान पे कौन सा अंक देगा आपको, 0। कौन सा अंक देगा, 0। 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुना हमेशा आपको इकाई स्थान पे 0 अंक देगा। 0 दे दिया, बाकी किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर लो। 0 का 3 के साथ गुना 0, 9 के साथ भी 0, 7 के साथ भी 0। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, इस सवाल का जवाब भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, इस सवाल में भी क्या बोला है, इकाई आंकड़ा बोला है। क्या दिया है, एडिशन दिया है। ठीक है, 17 के ऊपर पावर 1999 प्लस 11 के ऊपर पावर 1999 प्लस 7 के ऊपर पावर 1999, इनके एडिशन में इकाई स्थान पे कितना अंक आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, वही सेम फंडा। देखिए कोई ऐसा आंकड़ा है क्या जिसके ऊपर जो 0156 में से है, 0156 में से है, जो भी आंकड़ा यदि 0156 में से होगा उसके ऊपर पावर कितना भी दे दो, उसके इकाई स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, वही नंबर आएगा। तो देखिए 11 दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट में इकाई स्थान पे कौन सा 1 है, इसके ऊपर पावर कितना भी दे दो, मतलब इसके जवाब में, इसके फाइनल आंसर में इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 7 और इधर भी 7 है, इसमें से है क्या, नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, फिर पावर को 4 से डिवाइड करिए। 1999 को क्या कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो कितना शेषफल कितना प्राप्त होगा आपको शेषफल कितना प्राप्त होगा, देखिए शेषफल कितना प्राप्त होगा, देखिए डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड करके देखिए। तो 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, फिर इसमें शेषफल आपको कितना मिलेगा, 96 और शेषफल आपको मिल जाएगा 3। डिवाइड करके देख लीजिए, शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे 3 आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करूँ मैं, 17 के ऊपर पावर 3 प्लस 1 प्लस 7 के ऊपर भी पावर 1999 है ना, तो पावर वही सेम 3 रहेगा। ठीक है, शेषफल। तो यहाँ से देखिए ये 1 को छोड़ देता हूँ मैं इधर,
7 को पकड़ लेता हूँ, इसके ऊपर पावर 3 प्लस 1 और ये भी 7 के ऊपर पावर 3। देखिए 7 का पावर तीसरा मतलब 7 का 3 बार गुना कर लीजिए, 7 गुना 7 तो ये कितना हो जाएगा, साथ ही 49 गुणिला 7 कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343। ठीक है क्या नहीं। तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस 1 कर लीजिए और ये भी उसी प्रकार से आएगा, तो यहाँ भी 3 लिख लीजिए। तो ये क्या होगा, 3 + 1 4 और 3 7, मतलब आपके ई का स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ई का स्थान पे 7 अंक आएगा। आएगा क्या नहीं, ई का स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 7 अंक आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है क्या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसके ऊपर और वीडियो चाहिए, यदि कुछ सवाल और करने हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसा मेंशन कीजिए, फिर हम इसके ऊपर वीडियो बना कर लाएंगे। नहीं तो फिर एक मिसलेनियस सवाल वाला वीडियो संख्या पद्धति पर लेके आएंगे और उसके बाद में इस टॉपिक को एंड कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।